दृश्यमान नगरी तुल्यं यान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभताम मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थानेकेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा अन्तवन्ने सुलिंगा अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत् स्वप्नवज्जीव मेला श्री पूर्णानंदवाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीन पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधा स्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अब हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। इसके बाद में एक छोटा सा अध्याय, छोटा सा विश्राम और है कि वेदांत प्रमेय क्या होता है पृष्ठ का। तो अपन इसी वर्ष पूरा कर देते तो अच्छा था, अगले वर्ष में और कुछ करते पर थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आगे ये बताओ सब लोग। सत्संग चलाना है कि नहीं चलाना? चलाना है। चलाना है माँ। अभी जब तक माँ बैठ नहीं जाते एक जगह तब तक माँ फिर दोबारा शुरू करना। तब एक स्थान पे बैठ जाए, यात्रा वो हो जाए, पूरी हो जाए। अभी बहुत श्रम है। माँ जहाँ पे है वहाँ भी सत्संग देती है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, सेवा में कोई है नहीं। हम नहीं तो इसलिए अभी नहीं ऐसा करेंगे समर्पिता, ऐसा करेंगे हर 3 दिन में एक दिन, 3 दिन में एक दिन। लेट्स नॉट टोटली ऑफ नहीं करेंगे, मनन करेंगे पुराने सत्संगों का। नहीं, आधा घंटा बोलने में कोई परिश्रम ही नहीं। और प्रश्न उत्तर ही लिया करो ना बेस्टर। प्रश्न उत्तर भी हम लोग की भी तो वो होनी चाहिए ना, प्रश्न उत्तर ही होनी चाहिए। वो तो मतलब थोड़ा सा
बैठते नहीं है कि आधा घंटा पूरा हो जाता है, इसलिए उसमें कोई तकलीफ नहीं। जी माँ, रखा 3 इसीलिए दिन था। लेंगे, मैंने वीक में 2 days। नहीं नहीं, ये रोज का ही अच्छा है। अच्छा, किसी को याद भी नहीं रहेगा और गड़बड़ा हो जाएगा। ये रोज का अच्छा है, बस यही है कि अपन को क्या लेना है वो सोचना पड़ेगा। ये तो हमने ऐसे ही शुरू कर दिया था कि एक प्रक्रिया तो हो जाए ना, प्रक्रिया। तो जीवन माँ सारे मुक्ति क्या है? उपनिषद ईश केन कट ऐसा करके नहीं हो सकता? हमने तो केन भी नहीं सुना, आपसे ईश थोड़ा सा सुना। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उपनिषद भी हो सकता है, और गीता तो स्वामी जी सुना ही रहे हैं जी। ठीक। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा, और रोज करते रहो ना तो फिर वो कहीं ठिकाने लग ही जाती है बात। जी माँ। तो इसमें ये पूछा गया कि जीवन मुक्ति क्या है ना? तो कहा कि देहादिक जो प्रपंच की प्रतीति होती है उसको देखते रहने पर भी ब्रह्म स्वरूप में स्थिति बनी रहती, वो जीवन मुक्ति है। ये हम लोगों ने कल किया था ना, है ना? अब कहा कि ये आवरण शक्ति का नाश हो जाता है, पर उससे उसका ज्ञानी का जन्म नहीं होता है, परंतु प्रारब्ध के बल से जैसे बीज को दग्ध कर देते हैं, वैसे विक्षेप शक्ति उसमें रहती है, और उससे जीवन मुक्ति में भी प्रपंच की प्रतीति होती रहती है। प्रारब्ध के बल से जीवन मुक्ति की प्रतीति होती रहती है। ये वास्तव में हम लोगों की दृष्टि से उसको प्रतीति होती रहती, उसकी स्वयं की दृष्टि से उसको प्रतीति नहीं होती, है ना? क्योंकि वह अपने आत्मचिंतन में ही रहता है, और जो आत्म धर्म है वही उसके जीवन में प्रकट होते रहते हैं। जैसे सच्चिदानंद, तो सत से उसके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होती है, और चित से उसके जीवन में ज्ञान, और आनंद से उसके जीवन में प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। और देखो, ये सच्चिदानंद एक ही है। अगर किसी के जीवन में क्लेश है, कलह है, द्वेष है, राग है, हिंसा है, तो वो जीवन मुक्ति कोई काम की नहीं है। इसलिए कहा कि थोड़ा मनुष्य को सावधान होकर और ज्ञान की महिमा को बढ़ाने चाहिए। उन्होंने कहा, विद्यारण्य स्वामी ने, कि आपकी में तो सामर्थ्य है, इच्छा निच्छा विवर्जने, अष्टावक्र कहते हैं, विज्ञ से भी सामर्थ्यम इच्छा निच्छा विवर्जने। इच्छा अनिच्छा उसका वो विवर्जन कर सकता है ज्ञानी, उसकी में सामर्थ्य है। तो इसलिए उसको उस ऐसी महिमा में रहना चाहिए जिससे ज्ञान की महिमा बढ़े। तो जो विक्षेप जो है, जिसमें स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच के साथ चिदाभास, तो वो उसी को बोलते हैं विक्षेप। तो प्रपंच के साथ चिदाभास, यही विक्षेप है। अब इसमें बताया गया था कि जो उसको उगाते हैं, तो एक तो उसके पास, बीज के पास 2 शक्ति होती, उगने की और पोषित करने की, है ना? तो उगने की तो उसको क्या है, यहाँ भूंज गया ना बीज ज्ञान की अग्नि से, तो इसलिए उगने की शक्ति का नाश हो गया, पर पोषण करने की शक्ति बनी रही उसको, वो बढ़िया खा पी के मस्त रहो। तो आवरण शक्ति का नाश होने से भी उस जीवन मुक्ति में प्रपंच की प्रतीति होती रहती है। कैसे होती है? तो कहा ऐसे ही होती है जैसे रस्सी में सांप की प्रतीति, पर ये रस्सी नहीं है, ये सांप नहीं है, रस्सी है, ऐसा निश्चय उसका बना रहता है। इसलिए भ्रांति के कारण जो कंप आदि होते हैं, भय होता है, कंप होता है, ये जीवन मुक्ति को नहीं होता, और थोड़े समय रह के वो मिट जाता है। ये शायद हम लोग कल कर लिए थे, है ना?
उसी प्रकार से जैसे दर्पण में आपको उल्टा सीधा दिखता है ना, पर हम सोचते हैं कि ये दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो सच्चा है, पर वो भासता है, पर दाहिना का बायां, बाएं का दाना दाहिना हो जाता है। मरुस्थल में जैसे मृग जल। तो क्योंकि जो ये बाधित हो चुका है, देखो ज्ञान से बाधित होता है, प्रतीति होती रहती है, लेकिन वो प्रतीति बाधित होती है। मतलब इसका बाधित होने का मतलब कि दिखेगी पर उसकी सत्ता महत्ता नहीं होती है, ऐसी प्रपंच की प्रतीति है। और फिर ये कहा कि भाई कोई दूसरा दृष्टांत समझा सकते हैं, तो कहा जैसे महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य गुरु ने के मरने के बाद पांडवों ने अश्वत्थामा के साथ में युद्ध किया, तो अश्वत्थामा आदि ने युद्ध हुआ तो सत्य संकल्प, तो अश्वत्थामा ने क्या किया था वो बताएंगे आगे। तो सत्य संकल्प श्री कृष्ण परमात्मा ने ऐसा संकल्प किया था कि युद्ध की समाप्ति पर्यंत ये रथ और घोड़ा जैसा है वैसा ही रहे, बना रहे। इस उनके दृढ़ संकल्प के कारण युद्ध भूमि में जो अश्वत्थामा है उसने ब्रह्मास्त्र माने अग्नि अस्त्र का प्रयोग कर दिया था, और इसलिए और इस रथ के ऊपर ही फेंक दिया था, तो उससे अर्जुन के रथ और घोड़ा वो जल के भस्म हो गए थे। पर श्री कृष्ण सारथी थे और सत्य संकल्प के उनके बल से वो जैसे के तैसे दिखते रहे, और युद्ध चलता रहा, युद्ध बना रहा, ऐसे ही बने रहे। पर जब युद्ध पूरा हुआ तो अर्जुन ने कहा नहीं, अर्जुन रथी अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि अस्त्र और शस्त्र के सहित तुम रथ में से उतर जाओ, पहले तुम उतरो फिर मैं उतरूंगा। तो भगवान ने हमेशा, तो क्योंकि ये सारथी थे तो पहले उतरते थे, जैसे ड्राइवर पहले उतर के दरवाजा खोलता है ना, वैसे तो जब उतरे पहले उतार दिया, और जैसे श्री कृष्ण उतरे कि सब वो जल के भस्म हो गया, ये दृष्टांत दिया जाता है। उसी प्रकार से ये भस्मीभूत होता हुआ भी दिखता रहता है ना, तो जल के वो हो गया। तो स्थूल देह जो है वह रथ है, और उसमें जो दो पहिए हैं बड़े वो पाप पुण्य रूप है, उसके चक्र है, और 3 गुण सत्व रज और तम उसकी ध्वजा है, रथ की ध्वजा है, और 5 प्राण जो है वो बंधन है। बंधन है माने घोड़ा आदि को जिसने बांध रखा है, और 10 इंद्रिय घोड़े हैं, 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय वो घोड़े हैं। और मार्ग क्या है, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो शुभ और अशुभ 5 विषय रूप मार्ग है, उसमें घोड़े दौड़ते हैं। और मन लगाम है, मन प्रग्रहवान, तो मन क्या है, लगाम है। मन अगर संयमित है तो रथ भी संयमित रहेगा, और घोड़े वो वहां पर संयमित चलेंगे। और बुद्धि क्या है, बुद्धि सारथी है, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च, ऐसे कठोपनिषद में रूपक बताया गया है, उसी रूपक को यहाँ भगवत गीता में लिया जाता है। तो बुद्धिम तो सारथिम, और भगवान कहते भी हैं गीता में कि बुद्धौ शरण मन विच, बुद्धि की शरण में आओ। तो ये हो गई 8 बात। 9वीं बात क्या है,
कहा कि जो प्रारब्ध कर्म है वही यहाँ पर सत्य संकल्प है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े को बनाए रखा था तो प्रारब्ध कर्म के कारण वो तो जल चुका था, तो वैसे ज्ञानाग्नि से सब जल चुका है, पर प्रारब्ध कर्म के कारण वह हमें दिखता रहता और इसलिए प्रतीति भी होती रहती है। और 10वीं बात क्या है, कहा अहंकार रूपी जो बैठने का स्थान है, जहां पर बैठते हैं वो अहंकार है। और आत्मा जो है, आत्मा रूप जो अर्जुन रथी है, वह रथी है। आत्मा रूप अर्जुन वह रथी है और उसके शस्त्र क्या है, तो वैराग्य आदि उसके शस्त्र हैं, उन्हीं के बल से वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से रथ के ऊपर बैठकर और सत्संग रूपी रणभूमि में गया। यहाँ पर जो जीवात्मा है वह सत्संग रूपी रणभूमि में गया और गुरु रूप जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा आदि, उन्होंने महावाक्य का उपदेश करके, ये रूपक दूसरा बना रहे हैं, हम ध्यान में रखना, उपदेश करके और ब्रह्मास्त्र मारा। तो ब्रह्मास्त्र मारा माने ब्रह्म ज्ञान दिया, तो उससे ज्ञान रूप अग्नि के उदय होने से उसी क्षण में देहादि प्रपंच रूप जो रथादि है सबका बात हो गया, अर्थात तो जल के भस्म हो गया है, दिखता है। जैसे रस्सी को आप जला दो तो थोड़ी देर उस रस्सी जो की त्यों उसका बल दिखता है, तो उसी प्रकार से रथादि सबका बाद हो गया यहाँ तो। पर श्री कृष्ण जो सारथी हैं तो बुद्धि के प्रारब्ध कर्म रूप से और संकल्प के बल से, प्रारब्ध कर्म और संकल्प बल से देहादि का नाश वहां नहीं होता। तो कौन सी दो चीज है, प्रारब्ध कर्म रूप संकल्प, उससे देहादि का नाश नहीं होता। तो नाश नहीं होता है पर प्रतीति रूप में वो दिखता रहता है, तो देहादि की प्रतीति होती है और इसी को क्या बोलते हैं, बाधितानुवृत्ति। ये बाधितानुवृत्ति की आपको बताते हैं, मतलब बाधित हो गया, सब भस्म हो गया, जल गया, नाश हो गया, पर थोड़ी देर को जो दिखता रहता है ये दृश्य प्रपंच, जैसे आप स्वप्न से जाग जाते हैं तो भी थोड़ी देर को दिखता रहता है, अथवा तो जब कुम्हार अपना चाक घुमाता है तो घुमाना छोड़ देता है तो भी थोड़ी देर को चक्कर वो चलता रहता है। तो उसी को बोलते हैं बाधितानुवृत्ति। इसमें क्या है, इस प्रकार से जो बाधित हुआ प्रपंच है, हाँ, पर वो कैसे दिखता है उसका दृष्टांत यहाँ कहा गया। तो महाभारत का ये जो अर्जुन का दृष्टांत है और उसके घोड़ों और रथ का वो लिया जाता है, तो दिखता रहता है ना। तो अब और आगे क्या पूछना है, तो शिष्य ने कहा कि हे गुरुजी, एक और शब्द हमने सुना है जीवन मुक्ति के साथ साथ में, वो है विदेह मुक्ति। तो विदेह मुक्ति क्या है, तो गुरुजी ने कहा प्रपंच की प्रतीति के बिना जो ब्रह्म स्वरूप में स्थिति होती है और प्रारब्ध कर्म के द्वारा भोगों का नाश हो गया, प्रारब्ध कर्म के भोगों का नाश हो गया और फिर स्थूल सूक्ष्म शरीर वहां आके और शरीर का आकार परिणाम को प्राप्त होता है। भोग का तो नाश हो गया पर स्थूल सूक्ष्म शरीर का आकार आपको दिखता है
और उसमें परिणाम दिखता है, तो अज्ञान का चेतन में विलय हो जाता है। मतलब अज्ञान अब रहता नहीं, अज्ञान है नहीं। तो अज्ञान का कारण जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, वो जिस अज्ञान से ही वो परिणाम को प्राप्त होते हो, वो क्या बोलते हैं उसको, उपादान कारण है। तो आपने देखा सब पंचीकरण आदि में तो कैसे सब बनता है, और वहां पर स्थूल सूक्ष्म शरीर ये जो बनता है वो दिखता है, केवल मात्र दिखता है कुछ नहीं, चेतन ही चेतन है। तो चेतन में क्या होता है, उसके सम्मुख वो महामाया है और उसमें सब विलय हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म शरीर का विदेह मुक्ति में विलय है और जीवन मुक्ति में उसकी प्रतीति है, ये अंतर। तो ब्रह्म स्वरूप में स्थिति हो गई, प्रपंच की प्रतीति से रहित ब्रह्म स्वरूप में स्थिति हो गई, और प्रारब्ध कर्म का भोग से नाश हो गया, और स्थूल और सूक्ष्म शरीर वो आकार वो भी परिणाम को प्राप्त हो गए। अज्ञान का भी चेतन में माने कि सन्मुख जो महामाया है उसमें उसका विलय हो गया, अब क्या बचा, और इसी को कहते हैं विदेह मुक्ति। अब इसमें दो मत हो जाते हैं। एक मत ये कहता है कि ये विदेह मुक्ति जो है ये शरीर रहते, जीवन रहते भी हो सकती है, इसलिए विदेह कहते हैं। राजा जनक को विदेह कहते हैं। उनका सब कुछ दिखते हुए भी, दृश्य प्रपंच और सब दिखते हुए भी वहां पर वो मुक्ति में है, मुक्त है। और नाश, जिस वस्तु का नाश होता है वह क्या है, जो जिस वस्तु का नाश होता है वो नाश की प्रतियोगी होके रहती है। जैसे कि घट का जब नाश हुआ, टूट फूट गया, टुकड़े हो गया, तो घट वस्तु के नाश का, घट जो है वस्तु के नाश का प्रतियोगी है। तो जिस प्रतियोगी की नाश में प्रतीति होती है, तो घट में क्या है का दो कपाल, दो टुकड़े होते हैं पोले पोले, उनको मिला के और घट बनाते हैं। तो घट का क्या है, तो कहा कि घट किसका प्रतियोगी होता है और किसका अनुयोगी होता है। तो नाश एक चीज है और बाध एक चीज है, दो चीज हम लोगों को यहाँ समझने की है। तो नाश जो चीज है, तो जिस वस्तु का नाश होता है वो वस्तु नाश की प्रतियोगी होती है। मतलब कि दोनों साथ में नहीं रहते। जब नाश हो जाता है तो नाश का प्रतियोगी कौन है, वो घट वस्तु। तो घट वस्तु जो है वो नाश की प्रतियोगी है, और घट का नाश हुआ मतलब वो टूट फूट गया, तो घट वस्तु नाश की प्रतियोगी। घट नाश का प्रतियोगी कौन है, स्वयं घट। तो घट जब नाश होगा तभी वह उसका प्रतियोगी बनेगा। तो जो प्रतियोगी है उसकी नाश में प्रतीति होती रहती है। मतलब हमारे यहाँ जो विचार करने की शैली है वो अत्यंत सूक्ष्म है। आप भाव का भी विचार करते हैं और अभाव का भी विचार करते हैं, क्योंकि बहुत से जो आते हैं दूसरे दर्शन, जैसे कि हमारा बौद्ध दर्शन है, तो वो आपको अभाव, सूक्ष्म, शून्य उसमें ले जाएगा, है ना।
तो इसलिए कहा कि आप नाश का भी विचार करें और उसका नाश का प्रतियोगी कौन है। तो नाश का प्रतियोगी वो स्वयं वह वस्तु है जिसका नाश हुआ है, तो उसकी उसमें प्रतीति होती रहती है। और जो दो कपाल हैं वो घट के अनुयोगी कहलाते हैं, अर्थात दो कपाल है बना के फिर उनसे घट बना लिया जाता, घड़ा। कभी आप जाके और कुम्हार कैसे घड़ा बनाता है वो देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो दो कपाल वो अनुयोगी है, और जो नाश हो जाता है घट, तो वह घट का प्रतियोगी है। तो ये तो हुआ नाश। और ये बाधित क्या होता है, बाध क्या होता है? तो कहा कि बाध में, नाश में आपको जो नाश वस्तु हुई है उसका आभास हो सकता है, किंतु बाध में प्रतियोगी की प्रतीति नहीं होती है। ये ज्ञान स्वरूप है। आपको एक बात बताएं कि यहाँ जो भी नाश है, बाध है, अनुयोगी, प्रतियोगी, वो सब विचार से है। अर्थात जगत को समाप्त कर रहे हैं आप विचार से। ऐसा नहीं कि वहां जाके जगत को आप समाप्त कर रहे हैं। तो बाद में क्या होता है कि वस्तु दिखते हुए भी नहीं है, तो बाद में प्रतियोगी की प्रतीति नहीं होती, पर प्रतियोगी का तीनों काल में अभाव है ऐसा प्रतीत होता है। प्रतियोगी का तीन काल में अभाव प्रतीत होता है, तीन काल में अभाव दिखता है। तो इसको और दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? दृढ़ अपरोक्ष मिथ्यात्व निश्चय। मिथ्यात्व निश्चय तो आपने सुना होगा, किंतु दृढ़ अपरोक्ष, तो यह ज्ञान के बल से ये प्रकट होता है। तो मिथ्यात्व निश्चय, दृढ़ अपरोक्ष मिथ्यात्व निश्चय। तो अथवा कहिए कि त्रिषु कालेषु अत्यंता भाव, तीनों काल में उसका अभाव है। जैसे कि जहां वेदांती लोग विचार करते हैं तो सबका अभाव सिद्ध कर देते हैं। तो अगर प्रतियोगी के साथ अभाव है तो अभी नाश ही हुआ है ना, किंतु यदि दृढ़ अपरोक्ष मिथ्यात्व निश्चय है, अर्थात ज्ञान हो गया है, तत्व ज्ञान हो गया है, तो उसका वस्तु का या दृश्य प्रपंच का तीनों काल में अत्यंत अभाव, पहले भी नहीं, अभी भी नहीं, बाद में वो या आदावंते चयन्नास्ति वर्तमान तथा, ये कहते हैं। अब बाधिता अनुवृत्ति, तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, है ना। तो क्या, हाँ, बाधिता अनुवृत्ति थोड़ा सा बता देते हैं कि विचार के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा वस्तु के स्वरूप का मिथ्यात्व का जो निश्चय किया जाता है, उसके बाद आकार उसका जैसा है वैसा ही प्रतीत होता रहता है, उसको बोलते हैं बाधितानुवृत्ति। ये है बाधितानुवृत्ति। तो इसमें फिर दृष्टांत दिया गया, वो हम लोग कल करेंगे। जैसे वही कुम्हार के चाक का दृष्टांत है। तो बाधितानुवृत्ति की चर्चा हम लोगों ने आज शुरू की, कल और करेंगे बाधितानुवृत्ति की चर्चा। भूल जाते हैं कहाँ तक किया कहाँ तक नहीं किया, तो याद दिलाया करो भाई। प्रश्न तो पूछते नहीं हो, प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो प्रश्न पूछना चाहिए तो उससे पता चलता है कि क्या सुना है। आज प्रातः हम लोगों का एक कॉन्फ्रेंस में एक किसी उनका वो आया था प्रवचन, तो फिर रिकॉर्डेड होता है, फिर उसके बाद हम लोग बैठते हैं
तो जितने वहां श्रोता होते हैं प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न जब पूछते हैं उसके बाद हमारे एक शास्त्री जी हैं कर्नाटक के, बहुत बड़े विद्वान हैं वो, तो देश विदेश में बहुत नाम कमाया है। तो उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछो करते हो, लेकिन ये बताओ कि यदि उसको समझ में आ गया है तो क्यों प्रश्न पूछे, और यदि श्रोता को समझ में नहीं आया है तो कैसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आया है जब, तो कैसे प्रश्न पूछे। तो वही बात है, ठीक है ना, समझ में आया ही नहीं तो क्या प्रश्न पूछे, और समझ में आ गया है तो क्यों प्रश्न पूछे। ठीक है, नारायण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।